Hello बच्चों, let's see this question. The question says the statement P biconditional negation of Q and negation of P and again implication Q can be a tautology, a fallacy, can't say or equivalent to P implies Q. So ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सभी सिंबल्स का मतलब और ट्रुथ टेबल कैसे बनता है ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. अगर हमारे पास पी और क्यू दो सेंटेंस हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है. जैसे ये पी ट्रू है, क्यू ट्रू हो सकता है. पी ट्रू है तो ये फॉल्स हो सकता है, देन ये फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स फॉल्स. ये पॉसिबिलिटीज है. अब पी और क्यू में जब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पी और ये वाला अगर सिंबल मैं यूज करता हूँ तो इसका मतलब होता है पी एंड क्यू. तो ये तभी ट्रू होता है जब पी और क्यू दोनों ट्रू हो, बाकी हर जगह पे फॉल्स. तो ये पहला ऑपरेशन है जो किया जा सकता है. दूसरा, P इम्प्लाइज Q, ये एक ऑपरेशन होता है. तो इसमें ये जो एरो से पहले वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू और एरो के बाद वाला स्टेटमेंट फॉल्स, उसी केस में सिर्फ ये फॉल्स होता है, यानी कि यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, बाकी हर जगह पे ये ट्रू होता है. ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ताकि ये याद रहे कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रूथ टेबल. अब अगर कहीं पे इस तरीके से मेंशन्ड है दोनों तरफ एरो, तो ये बाई कंडीशनल है, दोनों तरफ से कंडीशन लगे हुए हैं. तो ये ट्रू तब होता है जब पी और क्यू दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, यानी यहाँ पे भी ट्रू होगा और यहाँ पे भी ट्रू होगा, बाकी जगह पे फॉल्स होगा. सो बस यही रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और उसके अलावा आपको ऑप्शंस में जो वर्ड यूज किया गया है टोटोलॉजी, फैलेसी, इनके बारे में पता होना चाहिए. तो टोटोलॉजी का मतलब है कि किसी कॉलम में हर जगह पे ट्रू आ जाए तो टोटोलॉजी कहलाएगा. अगर सारे के सारे फॉल्स आ गए तो वो फैलेसी हो जाएगा. सो लेट अस ट्राई टू सी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है वो कौन से ऑप्शन को मैच करता है. तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. पी है, क्यू है, ये ट्रू हो सकता है, ट्रू हो सकता है, दिस इज ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स. अब निगेशन ऑफ क्यू है, तो पहले निगेशन ऑफ क्यू करेंगे. जो है ये बताता है कि ट्रू चीज को फॉल्स करना है, फॉल्स वाले को ट्रू करना है. तो क्यू में, जो क्यू वाले कॉलम में जो भी है उसको उल्टा करके लिखेंगे, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू. ये हो गया निगेशन क्यू. अब मुझे लिखना है पी बाई कंडीशनल विथ निगेशन क्यू. यहाँ पे तो मैंने ये पी और क्यू के लिए लिखा है, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है. बट अब जो लिखना है वो पी और निगेशन क्यू के साथ लिखना है, तो क्यू वाले कॉलम में नहीं देखेंगे, सिर्फ ये पी वाले कॉलम में और निगेशन क्यू वाले जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ. तो बाई कंडीशनल में हमें पता है कि जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हैं तभी ट्रू लिखेंगे. तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू ट्रू और ये फॉल्स फॉल्स है, तो इसलिए दोनों जगह पे ट्रू होगा. बाकी जगह पे कोई ना कोई एक ट्रू और कोई एक फॉल्स है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया. तो ये फर्स्ट सब पार्ट यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया. अब ये एंड का सिंबल है, बट उससे पहले यहाँ पे निगेशन पी भी लिखना पड़ेगा. तो निगेशन पी को लिख लेते हैं. तो निगेशन पी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू. ये फर्स्ट कॉलम जो है उसी का उल्टा लिख लेना है, जहाँ पे ट्रू है वहां पे फॉल्स, जहाँ पे फॉल्स है वहां पे ट्रू. तो अब जो ये क्वेश्चन में स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है, ये पूरा का पूरा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है, अब इसको लिखा जा सकता है. यहाँ पे अगर मैं उसको ऐसे लिख लूँ, पी बाई कंडीशनल विथ निगेशन क्यू एंड देन हमें एंड लेना है विथ निगेशन ऑफ पी. तो ये पूरा का पूरा एंड का ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे. तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, तो ये भी फॉल्स होगा, यहाँ पे भी फॉल्स होगा. यहाँ पे दोनों ट्रू है और एंड में तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो, तो यहाँ पे ट्रू, बाकी ये फॉल्स हो गया. तो ये हमने फर्स्ट सब पार्ट को सॉल्व कर लिया है. अब यहाँ पे मैं क्यू को दोबारा लिख देता हूँ. तो क्यू वॉज ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. अब इन दोनों के बीच में मुझे इम्प्लीकेशन लेना है. तो यहाँ पे अगर पूरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को मैं अगर एज्यूम कर लेता हूँ दैट दिस इज, लेट अस से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. तो अब ये कैपिटल ए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. ये मैं कैपिटल ए पूरे के पूरे इस गिवन स्टेटमेंट के लिए यूज करने वाला हूँ, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट. सो अब ए फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, इस कॉलम में और ये क्यू वाले कॉलम में इम्प्लीकेशन. तो इम्प्लीकेशन का रूल यहाँ पे ऑलरेडी हमने देख लिया है कि कॉन्सेप्ट में कि कैसे हमें अप्लाई करना है. सो पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू होगा. फिर दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा और दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू होगा. सो दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा ट्रू आ रहा है. ये जो स्टेटमेंट गिवन था इसलिए ये क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी.
So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.